कश्मीर में हुई लगातार मिनॉरिटी किलिंग्स के बाद लगातार कश्मीरी पंडित समुदाय हो या बाकी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ हो, कश्मीर में लगातार डर का माहौल है। और हमने देखा कि कई सारे कश्मीरी पंडित और सिख कम्युनिटी के से जुड़े लोग जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम कर रहे थे, वो वापस जम्मू और अलग अलग इलाकों में अपने घर वापस आ रहे हैं क्योंकि डर का माहौल बना है। उसी बीच डिविजनल कमिश्नर कश्मीर द्वारा इस तरह का आदेश आया है कि अगर जितने भी जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ लगे हैं, अगर वो छोड़ते हैं तो अगर वो अब्सेंट रहते हैं अपनी ड्यूटी से, तो सर्विस रूल के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस चीज़ पर क्या कश्मीरी पंडित समुदाय सोचता है? और ख़ास चीज़ ये है कि जब इतना डर का माहौल है तो उस समय ये आदेश आना, किस तरह से इस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी रिएक्ट करेंगी। और बीइंग कश्मीरी पंडित, हमारे साथ अश्विनी चुरुंगू जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पनून कश्मीर से और कश्मीर पंडितों की एक बड़ी आवाज़। सर, किस तरह से इस आदेश को आप देखते हैं जब पूरी कश्मीरी पंडित समुदाय और जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो डरी हुई हैं, उस समय डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इस तरह का आदेश निकाला? देखिए, मैंने कल वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ ली हैं, लेकिन कोई आदेश इस प्रकार से आया है इसका मुझे संज्ञान नहीं है जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, पर्टिकुलरली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने एक कंपैशनेट व्यू लेना चाहिए। जो इस वक्त हुआ है ये कोई आपदा की तरह है और उसमें कोई इस तरह का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड या इस तरह का कोई अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ये काम नहीं करेगा। हम इस वक्त एम्प्लॉयज़ के साथ कंप्लीटली हैं, हम सारे लोग, चाहे वो पार्टी की लेवल पे हो, चाहे वो कम्युनिटी की लेवल पे हो, हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 90 के फिर से पुनरावृत्ति की पूरी गुंजाइश है और हम चाहते हैं कि जो कश्मीर में अभी रहते हैं वो वहाँ से पलायन ना करें और सुरक्षा का माहौल उनको दिया जाए और उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाए। नहीं तो जो हमारे दुश्मनों का सोच है वो ये है कि कश्मीर को हिंदुओं और सिखों से खाली किया जाए। ये उस पर चल रहे हैं। ये इतनी क्लिनजिंग वाला जो मामला है ये पिछले 30-32 साल से चल रहा है और ये उसी का एक अभी हम फेज़ देख रहे हैं, नया फेज़ या इसको कह सकते हैं ये उसी की एक कड़ी है। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, यहाँ पर दर्शक जो हैं उनको भी पता लगना चाहिए, वो ये है कि जो ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो पीएम पैकेज के अंतर्गत कश्मीर में हैं, उनके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। पहला, वो ये निर्णय ले लें कि अगर वो कश्मीर में बसते हैं, मतलब वहीं रहते हैं, वहाँ से यहाँ नहीं आते हैं, तो उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम उसके लिए हम उनके साथ रहेंगे। और अगर वो ये फैसला लेते हैं कि वो जम्मू में आ जाएंगे, अगर उन्होंने कलेक्टिव ऐसा फैसला लिया है, तो यहाँ पर भी हम उनके साथ हैं और उनकी मांगों का कंप्लीटली समर्थन करेंगे। लेकिन एक चीज़ पक्की है, सरकार ने जब तक एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कश्मीर में जिसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हो, जब तक वो डेवलप नहीं होगी ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये आवागमन चलता रहेगा। ये चीज़ जिस तरह से आपने पॉइंट उठाया कि वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कल डिवकॉम की जो मीटिंग हुई उसमें भी ये कहा गया है, बट क्या इससे पहले वो इन्वायरमेंट नहीं था? क्योंकि साफ तौर पर बार बार ये चर्चाएँ जब चलती थी कि पीएम पैकेज के तहत जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पर सेफ़ हैं, अब धीरे धीरे वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन हो पाएगी, इतना पॉसिबल है। एलजी साहब भी बड़े एश्योरली, उन्होंने जगती में भी ये बात ही कही थी। क्या अभी तक वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाया? देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी, आपने नोट भी की होगी और आपने इस पर मुझे लगता है कई बार इसको कवर भी किया होगा, और वो ये है कि पिछले 2 सालों में विशेषकर जिस प्रकार से टेररिज्म का विनाश करने के लिए और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एक मुहिम चली थी, उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। सैनिकों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से और दूसरे एजेंसीज जो सिक्योरिटी के हैं उनके माध्यम से काफ़ी सफलताएं मिली और उसके कारण क्या हुआ, एक माहौल जो है वो आशा वाला माहौल तैयार हो गया। अब उसके बीच में जो अभी ये हुआ है उससे क्या है, एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में दरार आ गई है और ये दरार कोई मामूली दरार नहीं है, क्योंकि सिलेक्टिव किलिंग जब होती है तो ये एक तरह का गुरेला वारफेयर होता है और इसका मुकाबला करने के लिए आम जो तरीका होता है सिक्योरिटी अपैरेटस का वो नहीं होता। इसके लिए एक स्पेशल अपैरेटस होता है, क्योंकि हर एक ये जो किलिंग हुई है उसके साथ में रेकी हुई होगी, हर जगह रेकी हुई होगी। और वो रेकी करने वाले कौन थे, इन्होंने उनको कैसे ये बता दिया किस समय वो वहाँ पर हैं, किस समय उनको आना, और फिर वहाँ से जब वो निकल गए तो क्या निकलते हुए भी उनको किसी ने नहीं पकड़ा, उनको किसी ने नहीं देखा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में काफ़ी
उसको चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पर अगर हम बात करें सिलेक्टिव किलिंग की, जिस तरह से आपने बात की, कल उमर अब्दुल्ला साहब का एक इंटरव्यू जो है वो बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें करण थापर को दिए हुए इंटरव्यू ने कहा है कि भले ही ये किलिंग्स जो है वो हम मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों की भी हुई हैं, पर रेशो जो है वो कम है, और ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलरली मिनॉरिटीज़ को टारगेट बनाया जा रहा है, पर ज़रूर ये निंदनीय है और सरकार को इस पर करना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मिनॉरिटीज़ को सिलेक्टिवली टारगेट बनाया जा रहा है, या जो उमर अब्दुल्ला साहब की बात है कि ये ओवरऑल सिनेरियो इस तरह का है कि वो लोगों को लगातार टारगेट कर रहे हैं? देखिए, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। फ़र्क ये है कि जब हिंदू और सिख को मारा जाता है, वो इसलिए मारा जाता है कि वो हिंदू और सिख है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। जब किसी मुसलमान को मारा जाता है तो वो इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, या हुर्रियत के साथ, या सेपरेटिस्ट के साथ, या टेररिस्ट के साथ मेल नहीं उसका खाता। वो इसलिए नहीं मारा जाता है कि वो मुसलमान है। ये यहाँ पर जो दोनों में अंतर है उसको ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा। और अगर उमर अब्दुल्ला इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, इट इज़ जस्ट टू पॉलिटिसाइज व्हाट हैज़ हैपेंड। मैं मानता हूँ कि ये सोच ही गलत है। अगर ये इतनी क्लिनजिंग 1990 की है और अभी तक ये चल रही है, और जो इस वक्त हुआ है इसको उसी परिदृश्य में, इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। और जो अभी हुआ है उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 99 में कहा है एक्ट्स एकिन टू जिनोसाइड वर कमिटेड अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स। इतने क्लिनजिंग वाला मामला जो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर अपना बयान दिया है। और कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है कोई 1 या 2 साल पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जिनोसाइड हुआ है। इन सच अ सिचुएशन द स्टेटमेंट ऑफ उमर अब्दुल्ला इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड इट इज हैविंग अ फ्लेवर ऑफ पॉलिटिक्स एंड शेयर पॉलिटिक्स। बट किस तरह से आपको लगता है, अब क्या आखिर में आपको लगता है कि सरकार को कुछ मेजर्स उठाने चाहिए ताकि जो मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ या खासकर वो एम्प्लॉयज़ जो लगातार वहाँ पर रह रहे हैं, जैसे एमएल बिंद्रू साहब इतने समय से लगातार वहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे थे, क्या ऐसी वजाहत रही कि अभी भी सरकार उस तरह से वो माहौल नहीं बना पाई? देखिए, एक बात तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करूँगा, ये बड़ा ज़रूरी है। पर्टिकुलरली फॉर द लास्ट 4 to 5 years आवर आर्मी मैन, आवर BSF पीपल, आवर CRP, आवर JK पुलिस पीपल, दे हैव ऑल गिवन वट एवर दे कुड। हमने कई जाबाजों को खोया है। ये जो आज की सिचुएशन हम देख रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस दैट हैव बीन मेड बाय आवर वायलेंट सिक्योरिटी फोर्सेस। हम ये ज़ाया नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं होने देंगे। अगर किसी को ये लगता है, मान लीजिए टेररिस्ट ग्रुप है या पाकिस्तान है या कोई भी है, अगर वो ये सोच रहे हैं हम इससे डर जाएंगे और अब ये जो जंग हमने टेररिज्म के खिलाफ खोली है इसमें हम घुटनों के बल आ जाएंगे, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम इसको आखिर तक लड़ेंगे और इस जंग को पाकिस्तान के समेत इसको नेस्त नाबूद करेंगे, इनको परास्त करेंगे। और अपनी कम्युनिटी के लिए मैं पर्टिकुलरली उन सिलेक्टेड जो ये किलिंग्स हो रही हैं या इसके लिए जो खौफ बना हुआ है, उसके लिए सरकार से आग्रह करूंगा कि वो एक बार फिर से इस सारी व्यवस्था को, सिक्योरिटी की व्यवस्था को, इस पर विचार मंथन करें। और जहां ज़रूरी है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से इस बारे में बात करें। और मैं यहाँ पर कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी आग्रह करूँगा कि वो इसको, पर्टिकुलरली सिलेक्टिव किलिंग्स को और टेररिज्म को, इसको दो टूक इसकी ना केवल भर्त्सना करें बल्कि इसके खिलाफ सड़कों पर आ जाएं और सारे कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसके साथ नहीं है। जी, पूरी तरह से लगातार ये हम भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर अब आने वाले दिनों में किलिंग्स ना हो, और जिस तरह से लगातार वहाँ पर माहौल जो है वो डर का बना, उसी बीच डिविजनल कमिश्नर की इस तरह के मिनट्स आना कहीं ना कहीं ज़रूर अब कश्मीरी पंडित्स के लिए और जो बाकी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ वहाँ पर काम कर रही हैं PM पैकेज के तहत, उनके लिए भी अब सवाल निशाना। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार इस पर रुख लेती है और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम कर एक बार फिर से उस तरह का माहौल वहाँ पर तैयार हो ताकि इस तरह की किलिंग्स वहाँ पर रुक जाएँ। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।